हाय एवरीवन, बीता महीना यानी कि फरवरी 2022 इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक बेहतरीन महीना साबित हुआ है। वो इसलिए भी क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। बीते महीने यानी कि फरवरी 2022 में ऐसे 160 स्टार्टअप डील हुए हैं। इसके साथ ही $3.5 बिलियन वर्थ ऑफ फंडिंग यहाँ पे रेज की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, 5 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स बने हैं। इसके साथ ही 25 एक्विजिशंस हुए हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में ही और 6 ईसॉप बाईबैक्स भी हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में इन सभी पॉइंट्स को मैं जो है थोड़ा आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि कौन कौन से स्टार्टअप्स है जो कि यूनिकॉर्न्स बने हैं, ऐसे कौन से स्टार्टअप्स है जिन्होंने ईसॉप्स बाईबैक को अनाउंस किया है और जो फंडिंग हुई है $3.5 बिलियन से ज़्यादा की, तो कितनी अमाउंट जो है किस किस सेक्टर में यहाँ पे फंड किया गया है, इन्वेस्ट किया गया है और कौन कौन से वो ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं स्टार्टअप फंडिंग अमाउंट और जो नंबर ऑफ डील्स है उनकी। मैं आपको बता दूं कि फरवरी महीने में ऑल्दो एक छोटा सा डिक्लाइन देखने को मिला है जनवरी के मुकाबले, लेकिन इसके बावजूद जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम का फरवरी के महीने में मेजर माइलस्टोन था वो यही था कि 5 स्टार्टअप्स जो है वो यूनिकॉर्न्स बने। तो फरवरी 1, 2022 से लेकर फरवरी 26, 2022 के बीच में इंडियन स्टार्टअप्स ने $3.7 बिलियन की फंडिंग रेज की है और ये जो अमाउंट था वो जनवरी के मुकाबले 2.6 टाइम्स ज़्यादा था। इस लिस्ट में जो टॉप फंडेड स्टार्टअप रहा फरवरी 2022 का वो है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन जो है वो एक ब्लॉकचेन स्टार्टअप है जिसने $450 मिलियन की फंड रेज किए थे। इसके साथ ही उन्होंने इस अमाउंट को सिक्वॉय कैपिटल इंडिया और सॉफ्ट बैंक, इसके साथ ही टाइगर ग्लोबल ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। वहीं पे जो दूसरे स्टार्टअप्स इस लिस्ट में शामिल है वो है यूनिफोर जिसने $400 मिलियन रेज किया। इसके बाद आता है एक्सप्रेस बी जिसने $300 मिलियन रेज किया और इसके बाद आता है इलास्टिक रन जिसने भी $300 मिलियन रेज किया है। और ये वो कुछ ऐसे स्टार्टअप्स थे जिसने फरवरी के महीने में सबसे बड़े डील्स को या फिर यूं कह ले फंडिंग डील्स को क्रैक किया है। अब क्योंकि स्टार्टअप्स यहाँ पे अच्छी खासी फंडिंग अमाउंट रेज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई तो इन्वेस्टर है जो कि इनको फंडिंग दे रहा है। तो कौन से वो टॉप ऐसे इन्वेस्टर्स है जो कि सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे, तो मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट में सिक्वॉय कैपिटल, सॉफ्ट बैंक और टाइगर ग्लोबल ऐसे मोस्ट एक्टिव इन्वेस्टर्स रहे जिन्होंने मेगा राउंड्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन स्टार्टअप्स को दिया है। अगर स्टार्टअप डील काउंट की बात की जाए तो फरवरी 2022 में 76% ज़्यादा स्टार्टअप फंडिंग डील जो है वो की गई अगर इसको हम लोग 2021 के मुकाबले ही कंपेयर करते हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले महीने 555 ऐसे यूनिक इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इन राउंड्स में पार्टिसिपेट किया था। मैं आपको बता दूं कि फरवरी के महीने में ओवरऑल 12 मेगा राउंड्स को यहाँ पे विटनेस किया गया। मेगा राउंड्स वो राउंड्स होते हैं जिन फंडिंग राउंड्स में 100 मिलियन से ज़्यादा की जो फंडिंग है वो रेज की जाती है। लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेट स्टेज स्टार्टअप्स ने यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द फंडिंग को ग्रैब किया है और ये जो आंकड़ा है वो टोटल निकल कर आता है $2.5 बिलियन का। इसका मतलब ये है कि फरवरी 2022 में इंडियन स्टार्टअप्स ने हर दूसरे दिन एक मेगा राउंड को यहाँ पे विटनेस किया था। इन मेगा राउंड्स का ही नतीजा है कि फरवरी 2022 के महीने में 5 ऐसे स्टार्टअप्स थे जो कि यूनिकॉर्न भी बने। इन 5 यूनिकॉर्न्स को मिला दिया जाए तो 2022 में इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूनिकॉर्न्स का जो आंकड़ा है वो अब बढ़ के 12 यूनिकॉर्न्स का हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि फरवरी का महीना एक बेहतर महीना इसलिए साबित हुआ है क्योंकि फरवरी में 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को भी यहाँ पे देखने को मिले, जहाँ पे इससे पहले अप्रैल 2021 में ऐसे 8 स्टार्टअप्स थे जो कि उस महीने में यूनिकॉर्न्स बने थे। इसके बाद फिर नवंबर 2021 में 7 स्टार्टअप्स थे वो यूनिकॉर्न्स बने और फिर फरवरी 2022 में 5 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स बने। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ये स्टार्टअप्स है जो कि यूनिकॉर्न्स बने। इस लिस्ट में सबसे पहला स्टार्टअप जो है उसका नाम है इलास्टिक रन। इलास्टिक रन जो है वो एक पुणे बेस्ड किराना कॉमर्स स्टार्टअप है जिसने अपने सीरीज ई की फंडिंग राउंड में $300 मिलियन रेज किए और उन्होंने इस अमाउंट को मासायोशी सान के सॉफ्ट बैंक से रेज किया था। इस फंडिंग राउंड के बाद इलास्टिक रन की जो टोटल वैल्यूएशन है वो बढ़कर $1.5 बिलियन की हो गई है, जिसके बाद फरवरी महीने का इलास्टिक रन पहला स्टार्टअप था जो कि यूनिकॉर्न बना था। इस लिस्ट में जो दूसरा स्टार्टअप है उसका नाम है लिव स्पेस। लिव स्पेस जो है वो एक
होम रेनोवेशन और इंटीरियर्स प्लेटफॉर्म है जो कि 2022 का छठवां यूनिकॉर्न बना था। लिव स्पेस ने अपने सीरीज एफ के फंडिंग राउंड में $180 मिलियन रेज किए थे और उन्होंने इस अमाउंट को अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जायंट KKR एंड कंपनी, स्वीडिश रिटेल जायंट IKEA, वेंचुरी पार्टनर्स, प्यूजे इन्वेस्टमेंट से भी रेज किया था। इस लिस्ट में जो तीसरा स्टार्टअप है उसका नाम है एक्सप्रेस बीज। एक्सप्रेस बीज ने भी अपने सीरीज एफ के फंडिंग राउंड में $300 मिलियन रेज किए और उन्होंने इस अमाउंट को प्राइवेट इक्विटी फंड्स ब्लैकस्टोन ग्रोथ, TPG ग्रोथ, क्राइस कैपिटल से रेज किया। इस लेटेस्ट फंडिंग राउंड के बाद एक्सप्रेस बीज के द्वारा टोटल अमाउंट आज तक जो रेज किया है फंडिंग में वो $500 मिलियन का हो गया। इसके साथ ही अब एक्सप्रेस बीज की जो टोटल वैल्यूएशन है बढ़कर $1.2 बिलियन की हो चुकी है। इस लिस्ट में जो चौथा स्टार्टअप था उसका नाम है यूनिफोर। यूनिफोर जो है वो 2022 का ऐसा 8वां इंडियन स्टार्टअप बना जो कि यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुआ। यूनिफोर ने अपने लेटेस्ट फंडिंग राउंड में $400 मिलियन रेज किए थे, जिसके बाद उनकी जो टोटल वैल्यूएशन है बढ़कर $2.5 बिलियन की हो चुकी है। वहीं पे इस फंडिंग राउंड को लीड किया था NEA ने। इसके साथ ही उनके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। इस लिस्ट में जो पांचवा स्टार्टअप है उसका नाम है हसूरा। GraphQL डेवलपर हसूरा ने अपने सीरीज C के फंडिंग राउंड में $100 मिलियन रेज किए थे और उन्होंने इस अमाउंट को ग्रीनओक्स कैपिटल, नेक्सस वेंचर्स, लाइटस्पीड वेंचर्स जैसे इन्वेस्टर्स से रेज किया, जिसके बाद उनकी जो टोटल वैल्यूएशन है बढ़कर $1 बिलियन की हो गई। इसके साथ ही हसूरा जो है 2022 का ऐसा 9वां इंडियन स्टार्टअप बना जो कि यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुका है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं उन 6 स्टार्टअप्स की जिन्होंने रिसेंटली ESOP बाईबैक को अनाउंस किया। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ESOP जो है वो एक एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान है जो कि कंपनीज को ये अलाउ करता है कि भाई वो जो अपनी ओनरशिप इंटरेस्ट है वो अपने एम्प्लॉयज को ऑफर करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ESOP जो है एक तरह के इनिशिएटिव्स है अपने एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे रिटेन करने का, उनको यहाँ पे रिवॉर्ड करने का, जहाँ पे वो लोग ये चाहते हैं कि भाई ESOP बाईबैक करके जो टैलेंट है उसको ना सिर्फ इंसेंटिवाइज किया जाए लेकिन उसको जो है रिटेन भी किया जा सके। ESOPs बाईबैक जो है वो रिलेटिवली एक न्यू ट्रेंड है जिसकी शुरुआत एक्चुअल में 2018 में फ्लिपकार्ट ने की थी। अब जान लेते हैं उन स्टार्टअप्स की जिन्होंने यहाँ पे ESOPs बाईबैक को अनाउंस किया है। सबसे पहला है स्लाइस, जिसने यहाँ पे अपने मेड इन 65 करोड़ रुपीस के ESOP बाईबैक को अनाउंस किया था। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आता है द मैथ कंपनी, जिसने यहाँ पे 93.2 करोड़ के ESOP बाईबैक प्रोग्राम को भी यहाँ पे रोल आउट कर दिया है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे आता है बिजोंगो, जिसने अपने फर्स्ट ESOP बाईबैक में $3.7 मिलियन वर्थ ऑफ ESOPs को यहाँ पे बाईबैक करने का अनाउंस किया है। वहीं पे इस लिस्ट में चौथे नंबर पे लीड है जिसने $3 मिलियन वर्थ ऑफ ESOPs बाईबैक को अनाउंस किया है और पांचवें नंबर पे ग्रामोफोन है जिसने $2 मिलियन वर्थ ऑफ ESOP बाईबैक को अनाउंस किया है। अब मैं आपको यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि फरवरी महीने में जो इन स्टार्टअप्स ने फंडिंग रेज किया है तो ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स थे जो कि सबसे ज़्यादा हॉट थे जिसमें सबसे ज़्यादा फंडिंग को रेज किया गया है। तो फरवरी 2022 में जो हॉट स्टार्टअप सेक्टर्स रहे उसमें सबसे पहले सेक्टर आता है एंटरप्राइज टेक का, जिसने 32 डील्स में $893 मिलियन रेज किए। इसके बाद आपका ई कॉमर्स स्टार्टअप्स रहे, ई कॉमर्स सेक्टर रहा जिसने क्यूमुलेटिवली $593 मिलियन रेज किए। इसके साथ ही जो बाकी के टॉप फंडेड सेक्टर्स हैं उसमें फिनटेक शामिल है जिसने क्यूमुलेटिवली $536 मिलियन फंडिंग रेज की। इसके बाद आता है डीप टेक जिसने $502 मिलियन की फंडिंग रेज की और लास्ट आता है यहाँ पे लॉजिस्टिक्स टेक जिसने $340 मिलियन की फंडिंग को रेज किया। इंडिया भी अब धीरे धीरे जो है वो रीओपन होना शुरू हो चुका है। बच्चे जो है वो स्कूल्स में जाने लगे हैं। ऑफिसेज भी अब जो वर्कर्स हैं उनको अपने ऑफिसेज में वापस बुला रही है और ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक का जो वर्स्ट फेज था वो अब जा चुका है। इसी को देखते हुए इकोनॉमी में यहाँ पे ऑप्टिमिज्म बनी हुई है। लोग जो है अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से जो इकोनॉमी है वो आगे ही मूव करने वाली है। इसके साथ ही अच्छी खबर ये है कि भाई इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि भाई वो रैपिडली ग्रो करेंगे और अपने आप को स्केल अप करेंगे और जो चेंजिंग मार्केट कंडीशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने आप को अडेप्ट भी करेंगे। बाकी दोस्तों आप लोग हमें कमेंट्स में बताओ आपके क्या विचार है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेके। आप जो है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के ऊपर कितने बुलिश हो। आपके जो भी थॉट्स हैं हमारे साथ
कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। बाकी आई होप ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ लाइक करना, साथ ही अपने किसी कलीग फ्रेंड के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना। हम आपके लिए ब्रांड स्टार्टअप से रिलेटेड ऐसे ही न्यूज़, अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज वगैरह लेके आते रहते हैं। रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।